नमस्कार। चलिए आज इतिहास के एक ऐसे रोमांचक दौर में चलते हैं जब भारत की जमीन पर नए नए विचारों की जैसे बाढ़ आ गई थी। ये वो वक्त था जब दो राजकुमारों ने अपने महल छोड़े, ज्ञान की तलाश में, और दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, ये कहानी है जैन और बौद्ध धर्म के उदय की। लेकिन सबसे पहले ये सवाल कि आखिर नए धर्मों की जरूरत पड़ती ही क्यों है। सोचिए जरा। असल में इसकी जड़ें अक्सर समाज में चल रही किसी गहरी बेचैनी में होती हैं। जब पुरानी मान्यताएं लोगों के सवालों का जवाब नहीं दे पाती, तब लोग एक नए रास्ते, एक नई सच्चाई की तलाश में निकल पड़ते हैं। और ठीक यही हो रहा था ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के भारत में। गंगा के मैदानों में एक तरह की वैचारिक क्रांति चल रही थी। लोग उस वक्त के महंगे और बहुत जटिल वैदिक यज्ञों से खुश नहीं थे और जिंदगी के असली मतलब की खोज कर रहे थे। और इसी माहौल में एक दो नहीं बल्कि 60 से भी ज्यादा नए दार्शनिक संप्रदाय पनप रहे थे। तो चलिए इस आध्यात्मिक बेचैनी के दौर में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। वो कौन सी बातें थीं, वो कौन सी चिंगारियां थीं जिन्होंने इस वैचारिक आग को इतनी हवा दी। इसके लिए हमें उस समय के समाज को थोड़ा और समझना होगा। और इसी वैचारिक उथल-पुथल के बीच दो असाधारण हस्तियों का उदय हुआ। दो राजकुमार जिन्होंने महलों का सारा ऐशो-आराम ठुकरा दिया और ज्ञान की मुश्किल राह को चुना। ये थे वर्धमान महावीर और सिद्धार्थ गौतम, जिनकी यात्रा ने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? वो ये है कि इन दोनों महापुरुषों की शुरुआत कितनी मिलती-जुलती थी। दोनों ही राजसी परिवारों में पैदा हुए। महावीर ज्ञात्रिक वंश में और बुद्ध शाक्य वंश में। दोनों ने दुनिया की सारी सुख सुविधाओं को ठोकर मार के एक ही लक्ष्य के लिए घर छोड़ दिया। हालांकि मंजिल एक थी, पर सफर शुरू होने की वजह थोड़ी अलग थी। महावीर ने 30 साल की उम्र में अपने माता पिता के निधन के बाद घर छोड़ा। वहीं 29 साल के सिद्धार्थ का दिल तब बदल गया जब उन्होंने जीवन की 4 सच्चाइयों को देखा। एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार आदमी, एक शव और एक सन्यासी। सालों की कठोर तपस्या के बाद दोनों को परम ज्ञान मिला। जैन परंपरा में इसे कैवल्य यानी संपूर्ण ज्ञान कहा गया और बौद्ध परंपरा में निर्वाण यानी दुखों से पूरी तरह मुक्ति। तो उस परम ज्ञान को पाने के बाद उन्होंने दुनिया को सिखाया क्या? दुखों से भरी इस दुनिया से आजाद होने का उन्होंने कौन सा रास्ता दिखाया? चलिए अब उनके दर्शन के जो मूल सिद्धांत है उन्हें समझते हैं। देखिए, जैन धर्म की जो नींव है वो तीर्थंकर की अवधारणा पर टिकी है। तीर्थंकर वो विजेता होते हैं जिन्होंने अपनी इच्छाओं और इंद्रियों पर विजय पाली हो और अब दूसरों को मुक्ति का रास्ता दिखा रहे हों। ये जानना बहुत जरूरी है कि महावीर जैन धर्म के संस्थापक नहीं थे। वो इस युग के 24वें और आखिरी तीर्थंकर थे। उन्होंने उनसे पहले हुए 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ की शिक्षाओं को और आगे बढ़ाया और पूरा किया। जैन दर्शन का जो सार है वो इन 5 महाव्रतों में है। पहले 4 सिद्धांत अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह ये पार्श्वनाथ ने दिए थे। महावीर का जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान था वो था 5वां व्रत यानी ब्रह्मचर्य को जोड़ना, जिसने इस आचार संहिता को एक तरह से पूर्णता दी। अब दूसरी तरफ बुद्ध का दर्शन 4 आर्य सत्यों पर आधारित है। उन्होंने जिंदगी की समस्या को एक डॉक्टर की तरह देखा। पहला, उन्होंने बीमारी की पहचान की कि दुनिया में दुख है। दूसरा, उन्होंने बीमारी का कारण बताया और वो है इच्छा या तृष्णा। तीसरा, उन्होंने ये भरोसा दिलाया कि इस बीमारी का इलाज मुमकिन है। और चौथा, उन्होंने उस इलाज का तरीका भी बताया। और वो इलाज है अष्टांगिक मार्ग। ये चौथे आर्य सत्य का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। ये जिंदगी जीने का एक बहुत ही संतुलित तरीका है जिसमें सही सोच से लेकर सही ध्यान तक 8 कदम शामिल हैं। बुद्ध ने इसे मध्यम मार्ग कहा, एक ऐसा रास्ता जो ना तो दुनिया के भोग विलास में डूबने को कहता है और ना ही शरीर को जरूरत से ज्यादा कष्ट देने वाली तपस्या की बात करता है। लेकिन एक व्यक्ति का दर्शन एक संगठित धर्म कैसे बन जाता है? आखिर ये विचार संस्थागत कैसे हुए और सदियों तक जिंदा कैसे रहे? इसका जवाब छिपा है परिषदों और संघों के बनने में। महावीर के महापरिनिर्वाण के करीब 200 साल बाद पाटलिपुत्र में पहली जैन परिषद हुई और यहीं पर नियमों की व्याख्या को लेकर एक बड़ा मतभेद हुआ और जैन धर्म दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदायों में बंट गया। इसके कई सदियों बाद गुजरात के वल्लभी में दूसरी परिषद हुई जिसमें जैन धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप दिया गया। बिल्कुल इसी तरह बौद्ध धर्म में भी हुआ।
यहाँ शिक्षाओं को सहेजने के लिए जो परिषदें हुईं उन्हें संगीति कहते हैं। बुद्ध के निधन के तुरंत बाद पहली संगीति में उनकी शिक्षाओं को इकट्ठा किया गया, लेकिन वक्त के साथ साथ नियमों की व्याख्या पर मतभेद बढ़ते गए और चौथी संगीति आते आते बौद्ध धर्म हीनयान और महायान नाम की दो बड़ी शाखाओं में बंट गया। और इन बंटवारों की जड़ें काफी गहरी थीं। जैन धर्म में दिगंबर और श्वेतांबर का जो मतभेद था, वो मुख्य रूप से तपस्या कितनी कठोर हो और नियमों का पालन कैसे हो, इसको लेकर था। वहीं बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान का विभाजन एक ज्यादा गहरे दार्शनिक सवाल पर हुआ कि क्या मोक्ष सिर्फ खुद के प्रयासों से ही मिल सकता है या फिर सभी प्राणियों की मुक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। तो इन आंदोलनों की स्थायी विरासत क्या रही? इन्होंने भारतीय समाज और हमारी सोच पर आखिर क्या असर डाला? देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि जैन और बौद्ध धर्म अकेले नहीं थे। वो उस समय चल रहे एक बहुत बड़े दार्शनिक महासंग्राम का हिस्सा थे। एक तरफ आजीवक थे जो मानते थे कि सब कुछ किस्मत से तय है, तो दूसरी तरफ चार्वाक जैसे भौतिकवादी थे जो आत्मा और पुनर्जन्म जैसी बातों को मानते ही नहीं थे। सच कहूं तो वो दौर विचारों का एक जीता जागता बाजार था। और अंत में इन दोनों धर्मों का सबसे बड़ा, सबसे क्रांतिकारी योगदान ये था कि उन्होंने मुक्ति को, यानी मोक्ष को, महंगे यज्ञों और जटिल कर्मकांडों के चंगुल से आजाद कर दिया। उन्होंने मोक्ष को वैयक्तिक नैतिकता और आत्म अनुशासन से जोड़ा। उन्होंने एक ऐसा रास्ता दिखाया जहां किसी इंसान का मूल्य उसके जन्म या जाति से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से तय होता था। तो जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़े जाता हूं। 2500 साल पुराने ये सिद्धांत अहिंसा, सादगी और आत्म जागरूकता क्या आज की इस भाग दौड़ भरी दुनिया में भी उतने ही प्रासंगिक हैं? ये हमारे आज के जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।